नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर दीप सूर्या और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। तो हमारी पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन। ये हमारा पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानने से पहले ना हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। हम चैप्टर पे जल्दी स्किप नहीं करेंगे। हाँ, ऑल्दो आप 9th 10th 11th में काफ़ी कुछ पढ़ के आए हैं, बट तब भी कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं, शायद हमें एक बार वापस ध्यान दे लेने चाहिए। जैसे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ठीक है, ये सवाल हमने जब 9th में या फिर 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में, तब भी ये सवाल आया होगा तब क्या है। तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि reproduction means the process by which living beings produce their own kind। क्या आपने मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे वो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स बनाए। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया ह्यूमंस, एनिमल्स या फिर प्लांट्स, ठीक है। या फिर आप बोलो तो छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं, सब करते हैं रिप्रोडक्शन, बस मेथड अलग है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हमारे आसपास लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म करता है, और ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर लाइफ कंटिन्यू नहीं होगी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। रीजन व्हाई रिप्रोडक्शन इज सो इम्पोर्टेंट, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है रिप्रोडक्शन? क्या लगता है जरूरी क्यों है इतना? काफी सारे रीजन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के जरूरी होने के। सबसे ज्यादा मेजर रीजन जो है वो ये है, कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज। मतलब कि स्पीशीज जो होंगी वो खत्म हो जाएंगी अगर रिप्रोडक्शन ना हो। कैसे? अच्छा, मान लेते हैं कि अभी हम रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं, अभी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सारे जितने अभी हैं, वहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं और आगे नहीं होने देते। तो क्या होगा? कभी ना कभी हम सब बूढ़े हो जाएंगे, हम सबकी एक्सपायरी डेट आएगी, और उसके बाद हम सब, उसके बाद क्या होगा? क्या स्पीशीज बचेगी हमारी? क्यों? क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन ही नहीं किया और हमारे जैसे अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म नहीं बनाए, तो हमारी स्पीशीज वहीं पे क्या हो जाएगी? विदाउट रिप्रोडक्शन स्पीशीज वुड इवेंचुअली गो एक्सटिंक्ट। खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, एक्सटिंक्शन इसे ही कहते हैं। और व्हेन द एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स डाई, ठीक है, तो जो अभी रह रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल्स, मान लो कि स्टॉप कर दे सब, जितने बच रहे हैं अभी, अगर यहीं पे हम इसको पॉज कर दें, तो जितने इंडिविजुअल्स हैं वो कभी ना कभी तो मर जाएंगे। उसके बाद स्पीशीज क्या होगी? वो खत्म, स्पीशीज का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। तो इसलिए सर्वाइवल के लिए लिविंग बींग्स हैव टू रिप्रोड्यूस फ्रीक्वेंटली। ये लगातार रिप्रोडक्शन होना चाहिए ताकि जनरेशन जो है वो बनी रहे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो स्पीशीज जो है का एग्जिस्टेंस बना रहे। ये मेन पर्पस है। इसके अलावा और भी रीजंस है, जैसा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या समझते हैं? पढ़ा होगा हमने चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा हमने, सेल, उसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, ऐसे कॉइल्ड होता है वो, के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफर होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब कि हमारी ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ना, एक सीक्वेंस चला आ रहा है, वो होती है जेनेटिक। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहने का मतलब हमारा बेसिक रूप से है डीएनए के बारे में, कि हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल जेनेटिक कंपोनेंट है, वही ट्रांसफर होता है ह्यूमंस में बेसिक।
हाई लेवल। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो पास करता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम डीएनए की, किससे? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग कहने का मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, चाइल्ड, बच्चा है उसके अंदर में, इंश्योर करता है कि जो ट्रेट हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंटिन्यू हो। हमारे जो ट्रेट्स हैं, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जेनेटिक कंपोनेंट से ही कंटिन्यू होते हैं। जीन के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उससे ही हमारे वो कैरेक्टर्स कंटिन्यू होते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वहां पे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर है ना, वो बहुत ज्यादा ही, ऐसा हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए, वरना से ही खत्म हो जाएगी। और डीएनए देखो, पेरेंट्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा, चाइल्ड का बर्थ होगा, और इससे ही डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा पेरेंट से सीधा का सीधा चाइल्ड के अंदर, ठीक है। और डीएनए की फॉर्म आई गेस आपको पता होगी पहले से, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या फिर डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे तीसरा है हमारे पास में जेनेटिक वेरिएशन। लेकिन जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन तभी आएगा जब रिप्रोडक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तभी रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। देखो, ओनली अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें वेरिएशन नहीं आता। जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये इंट्रोड्यूस करता है वेरिएशन को, ठीक है, वेरिएशन। और जिससे क्या होता है, विच हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडाप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि लगातार जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उससे ऑर्गेनिज्म जो है वो अडाप्ट कर पाए। इसी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, वरना हम अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा, हम बहुत पहले से पढ़ा होगा आपने कि हम, हमारी जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बारे में, तो जो इवोल्यूशन हुआ है उसका मेन फैक्टर ये है कि जेनेटिक वेरिएशन हुआ है। अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, इवोल्यूशन भी नहीं होता। तो हाँ, दिस इज द की टू इवोल्यूशन एंड द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। आई गेस एक आइडिया आपने पढ़ा होगा, एक बैक्टीरिया होता है स्पेसिफिक काइंड ऑफ थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो बाकी बैक्टीरियाज भी हैं, बट उसके अंदर एक स्पेशल वेरिएशन है दैट वो हाई हीट में सर्वाइव कर सकता है। तो जस्ट इन केस अगर कोई हीट वेव आती है तो बाकी सबके सब क्या होंगे, मर जाएंगे, बट वो सर्वाइव कर जाएगा। तो वो हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ वेरिएशन, वो डिफरेंट। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो है मेंटेनिंग पॉपुलेशन बैलेंस, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए कि एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। जितने बर्थ्स हैं उतने ही डेथ होने चाहिए, ताकि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहे, उसमें उतना फ्लक्चुएशन ना आए। रिप्रोडक्शन हेल्प्स मेंटेन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज मेंटेन, वही मेंटेन रखने के लिए इन एन इकोसिस्टम, बैलेंसिंग द बर्थ रेट विद द डेथ रेट। अच्छा, ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज है कि इंडिविजुअल्स की डेथ तो होगी, राइट, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इंडिविजुअल्स जो होंगे वो, उनकी डेथ होगी, वो मरेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम बर्थ रेट भी उतना ही होना चाहिए, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें इतना उतार चढ़ाव ना आए, क्योंकि डेथ होंगी तब हमें बर्थ से उसे बैलेंस करना, ठीक है, ताकि जो स्पीशीज है वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करे। रीजन ये है। अच्छा, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या, हम लिख लेते हैं। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अकरिंग इन अ पॉपुलेशन पर 1000 पीपल पर ईयर। यहाँ हम बात करें नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, मतलब बर्थ्स जिसमें वो सक्सेसफुल हो, मतलब जो बेबी वो बॉर्न हो गया हो, कि डेथ ना हुई हो,
तब बोलते हैं लाइव बर्थ। ऐसे होता है कि बेबी का बर्थ हुआ है बट वो सरवाइव नहीं कर पाया एंड देन उसकी डेथ हो गई, तो उसे हम इसमें काउंट नहीं करते। हम करते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अकरिंग इन अ पॉपुलेशन पर 1000 पीपल। हर 1000 लोगों में कितने बर्थ हो रहे हैं नए, ठीक है, पर ईयर। ये हमारा है बर्थ रेट। सेम फैक्टर होता है डेथ रेट या द नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग इन अ पॉपुलेशन पर 1000 पीपल पर ईयर। हर 1000 लोगों में कितनी डेथ हो रही है पर ईयर, ये हमारा होता है डेथ रेट और ये हमारा बर्थ रेट। तो रिप्रोडक्शन का एक मेन काम ये भी होता है कि वो डेथ रेट और बर्थ रेट को बैलेंस रखे, ठीक है, ताकि ना ही वो पॉपुलेशन का साइज जो है वो डिक्रीज हो ना ही वो इंक्रीज हो, बैलेंस रहे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी important thing that through reproduction, especially sexual life forms diversity, sexual giving us the rich variety of plants, animals and microbes on earth। तो होता क्या है कि जो जब रिप्रोडक्शन चलता रहता है लगातार, तो वहां पे डाइवर्सिफिकेशन आता है, डाइवर्सिटी आती है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक डाइवर्सिटी आती है, जिससे ना चीजें काफी रिच, देखो, गिविंग अस रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स ऑन अर्थ, ठीक है। तो जैसे जैसे रिप्रोडक्शन चलता रहेगा उससे जो होगा वैरायटी ऑफ हमारी जो लाइफ है वो चीज हो जाएगी। वो वेरी सिंपल, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ लाइफ, राइट राइट। अगर रिप्रोडक्शन लगातार चलता रहेगा तो वेरिएशन आएगा, तो डिफरेंशिएशन आएगा, जिसके वजह से डाइवर्सिटी आ जाएगी काफी हद, ठीक है। इसकी वजह से एक अलग बिल्कुल बहुत सारी ऐसे लाइफ फॉर्म्स हमारे पास में हो, तो एक डाइवर्सिफिकेशन आ गया, राइट, एंड ऐसी वैरायटी ऑफ लाइफ हमारी एक बन गई। तो ये कहना है इसका। आगे चलते हैं। Economic and ecological importance of reproduction. So, in plants, reproduction is the reason we have fruits, grains, vegetables, and medicinal plants. So, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं होंगे। अब प्लांट कितना बड़ा फैक्टर है हमारे लिए, वो छोटी मोटी चीज नहीं करते हैं, काफी कुछ करते हैं हमारे, राइट। प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, ठीक है, प्लांट्स ग्रेन्स देते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स देते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट। तो वो हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी तो क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि वहां पर रिप्रोडक्शन है। अगर नहीं होता तो ये सब होता। इट सस्टेन्स फूड चेन एंड इकोसिस्टम। ये सस्टेन करता है, उसे बना के रखता है ताकि फूड चेन बनी रहे रिप्रोडक्शन। प्रे और प्रेडेटर्स हमेशा रहे, ये भी काम होता है रिप्रोडक्शन, जिससे इकोसिस्टम जो होता है वो बैलेंस्ड रहता है, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ, अब कितने टाइप के होते हैं हमारे पास में रिप्रोडक्शन? देखो, रिप्रोडक्शन हमारे पास में कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक हमारे पास में है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारे पास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेजरली किस में होता है? जो लो लाइफ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर में क्या होता है? ए सेक्सुअल। लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनमें बहुत सारा डिफरेंस है, आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी आई गेस, रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। अब ए सेक्सुअल के बारे में पढ़ते हैं। कैसा रिप्रोडक्शन? जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है। यहाँ पे हम दो फैक्टर्स नहीं होते मेल फीमेल, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट ही आपका इन्वॉल्व है, वही रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो वहां पे वो क्या होगा? एसेक्सुअल। यहाँ पे ना ही कोई मेल होगा ना ही फीमेल सेल्स होती हैं, कोई गैमेट्स नहीं बनते। मेन पर्पस, कोई गैमेट्स नहीं बनते। हमें पता है अच्छे से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दोनों आपस में आते हैं, फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनते हैं, ठीक है।
लेकिन ए सेक्शुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई गैमेट्स फॉर्म नहीं हो, तो फिर रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। ऑफस्प्रिंग जो होता है वो एग्जैक्ट कॉपीज, देखो मेन पॉइंट क्या है कि वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, डिट्टो सेम होते हैं, क्लोन्स भी कह सकते हैं हम, ऑफ द पेरेंट, मतलब कि जैसा पेरेंट होगा वैसा ही सेम ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। मान लो पेरेंट हमने ए कह दिया, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, एग्जैक्टली ए, डिट्टो सेम, कोई फर्क नहीं होगा दोनों में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पोटैटो ग्रो करता है इट्स ट्यूबर्स, और शुगर केन जो होता है वो ग्रो करता है उसके स्टेम से, ठीक है। सिंपल सिंपल देखो, तुम ट्यूबर से पोटैटो ग्रो करता है, उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, और सेम शुगर केन में भी होता है, वो स्टेम से ग्रो करता है, दोनों का बिल्कुल सेम होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया ए सेक्शन। फिर आ गया सेक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है, वहां पे सिंगल था, यहाँ पे कितने हैं, दो पेरेंट आपस में इन्वॉल्व होते हैं, दोनों, एक क्या होगा हमारे पास में मेल पेरेंट, और एक क्या होगा फीमेल पेरेंट, राइट। फिर दे प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनमें दो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों मेल एंड फीमेल बॉडी के अंदर इंडिविजुअल। और द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम, हाँ यहाँ पे क्या आता है वेरिएशन, जो हमने पीछे बात की, ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन आता है, इसी की वजह से यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट जो होते हैं पेरेंट जो होता है वो थोड़े से एक डाइवर्सिफिकेशन जो हम बात करते हैं ना, डाइवर्सिटी आना, यानी वो वेरिएशन के वजह। एग्जांपल हो गया ह्यूमंस, एनिमल्स और इवन प्लांट्स, सम प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हो, उनके अंदर में सेक्सुअल होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मोर देन 80% ऑफ ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू फ्लावर्स। तो देख रहे हो 80% से ज्यादा जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्लावर्स की वजह से, जो हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो फ्लावर्स जो है ना आर नॉट जस्ट प्रिटी, सिर्फ वो देखने में सुंदर नहीं होते हैं, का एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस वो ये है कि फ्लावर्स द मेन साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, वही साइट ऑफ, वहीं पे रिप्रोडक्शन हो, जैसे दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स ही होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट का। तो विदाउट फ्लावर्स क्या होगा, वी वुडेंट हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, कुछ भी नहीं होगा। रीजन ये है कि जब फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते हैं तभी फ्रूट बनता है, वरना वो नहीं बनेगा। इवन द ऑक्सीजन वी हैव, वी ब्रीथ, कम्स फ्रॉम दीज प्लांट प्रोसेस, हम ऑक्सीजन भी ब्रीथ करते हैं वो भी इस प्रोसेस की वजह से ही होता है। तो अगर देखा जाए तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, अगर प्लांट्स, परसेंट प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं फ्लावर्स के हेल्प से, तो मतलब तो ये है ना कि भाई वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ना ही फ्रूट मिलेगा, ना ही हमें वेजिटेबल्स मिलेंगे, ना ही हमें ग्रेन्स मिलेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अभी हम एक बार सम कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है भाई। एक बार हम देख लेते हैं लास्ट में कि हमने क्या क्या पढ़ लिया पूरे इसमें। तो हमने पहले क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन क्या होता है। दूसरा हमारे पास में क्या था कि वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमने उसके
पॉइंट्स पढ़े थे कि क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, कि जेनेटिक वेरिएशन आता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, और काफ़ी सारे पॉइंट थे। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है हमारे पास, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये देखो हमने पढ़ा था ना अभी ऊपर, इम्पोर्टेंट। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, और जेनेटिक वेरिएशन आता है, मेंटेन करता है पॉपुलेशन के बैलेंस को, बर्थ रेट और डेथ रेट को आपस में बैलेंस करता है, बायोडाइवर्सिटी आती है। इनके इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़े थे हमने, सारे पॉइंट्स पढ़े थे ना हमने। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, मोड्स कितने होते हैं रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। कितने मोड्स पढ़े थे हम, दो मोड्स थे ना, एक था हमारे पास में एसेक्सुअल, और एक था हमारे पास में सेक्सुअल। इसमें हमने डिफरेंस पढ़ा था, पहला इसमें क्या था, वन पेरेंट था इसके अंदर में, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, के अंदर में दो पेरेंट थे ना, और दूसरा पॉइंट क्या था, इसमें गैमेट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, इसमें गैमेट्स फॉर्म, सॉरी इसमें फॉर्म नहीं होते, ए सेक्सुअल में गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, और सेक्सुअल में गैमेट्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मेल गैमेट, और एक होता है फीमेल गैमेट। और तीसरा पॉइंट क्या था, इसमें जो पेरेंट होता है ऐसा ही सेम ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग जो होगा उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, कहेंगे इसमें एग्जैक्ट सेम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास वो मिल गया इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि क्यों इम्पोर्टेंट है, कि 80% ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और हमें प्लांट्स से होता है रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स होते हैं साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, और प्लांट्स से ही हमें इतना सब कुछ मिलता है, जैसे ग्रीन्स, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह, सब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही आउटकम। तो हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।